Hello everyone, welcome to this second part of this remainder based problem series. आज हम जो मेथड यूज करने वाले हैं that is called the Euler's theorem basically, and this is the most important one which is very helpful in finding the remainder. तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं. इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स को हम समझ लेंगे. सबसे पहला टर्म जो है which is को प्राइम क्या होता है. अगर हम बात करें what is को प्राइम नंबर्स, तो ऐसे नंबर जिनका जीसीडी हमेशा 1 हो. अभी जीसीडी का मतलब क्या होता है? जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. जैसे हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा होगा, तो जो एचसीएफ होता है बेसिकली दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 2 and 3, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर जब भी होता है उसका कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 1 ही होने वाला है. 2 और 4 का जो सबसे बड़ा जीसीडी क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो ये जो 2 है ये 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है. तो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या है इन दोनों में? वो 2 है. 3 और 5 के बारे में बात करेंगे तो इनका अगर हम देखेंगे 3 और 5 में कॉमन डिवाइजर क्या है? 1 ही है. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी 1 ही होने वाला है. तो ऐसे दो इंटीजर जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, ऐसे इंटीजर को बोलते हैं कोप्राइम इंटीजर्स. तो यहाँ पे ये जो टर्म आप देख रहे हैं विच इज फाई ऑफ एन, इसको हम क्या बोलते हैं? फाई. ये जो सिंबल है इसको फाई बोलते हैं. फाई ऑफ एन बेसिकली करता क्या है? ये हमें नंबर ऑफ इंटीजर देता है, नंबर ऑफ को प्राइम इंटीजर विच आर लेस देन एन. एन से छोटे कितने उसके साथ ऐसे नंबर है जो उसके साथ को प्राइम है, वो सारे कितने नंबर है वो नंबर कौन देता है? ये जो ऑयलर टॉसेंट फंक्शन है ये देता है. जैसे अगर मैं बात करूं फाई ऑफ 3 की, तो फाई ऑफ 3 का मतलब 3 से छोटे ऐसे कितने इंटीजर है जिनका 3 के साथ जीसीडी 1 है. तो 1 और 3 का जीसीडी 1 आएगा, 2 और 3 का जीसीडी 1 है. तो ऐसे दो ही इंटीजर है जो उससे छोटे और उसके साथ कोप्राइम है. तो फाई ऑफ 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. फाई ऑफ 5 की बात करेंगे तो 5 से छोटे ऐसे कितने इंटीजर है? 1 और 5 का जीसीडी क्या होता है? 1. 2 और 5 का जीसीडी 1. 3 और 5 का जीसीडी 1. 4 और 5 का जीसीडी 1. तो फाई ऑफ 5 मतलब क्या हुआ? ऐसे कितने इंटीजर मिले जो उससे छोटे हैं और उसके साथ को प्राइम है? 4. तो फाई ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 4. इन जनरल अगर हमें किसी भी नंबर n के लिए फाई निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं. सो मान लीजिए हमें फाइंड करना है फाई ऑफ 6. एक तो डायरेक्ट मेथड चेक करें हम एक एक करके ऐसे कितने इंटीजर है जो को प्राइम है. दूसरा फॉर्मूला बेस्ड मेथड कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं. तो इस 6 को हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं. ध्यान दें बस प्राइम नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जैसे 2 into 3 लिख सकते हैं, दोनों ही प्राइम नंबर है. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 6 का. अभी सॉल्व कैसे करेंगे? तो 6 को हम पहले लिखते हैं इंटू 2 के लिए हम लिखेंगे 1 minus 1/2. फिर इस 3 के लिए लिखेंगे 1 minus 1/3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 into 1/2 into 1 minus 1/3 क्या होगा? 2/3. 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6. तो हमारे पास क्या मिला? आंसर इज जस्ट 2. मतलब 6 से छोटे ऐसे दो ही इंटीजर है जो 6 के साथ में कोप्राइम. एक और एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल लेते हैं. फाई ऑफ मान लीजिए हमारे पास है 24. अभी 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे? सो 2 से डिवाइड करेंगे 12, देन अगेन 2 से 6, 2 से 3, देन 3. करेक्ट. अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ना लिख करके हम 2 के पावर को एक साथ लिखेंगे. सो 2 का क्यूब इंटू 3. अभी देखिए अगेन 24 का निकालना था तो 24 को लिखेंगे एज इट इज. इस 2 के लिए पावर हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, ये ध्यान देना है, केवल बेस से हमको मतलब है. तो इस 2 के लिए कैसे लिखेंगे? 1 minus 1/2. 3 के लिए क्या लिखेंगे? 1 minus 1/3. कोई भी जनरल p अगर होता है तो 1 minus 1/p वाला फॉर्म ही अप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे. तो यहां से क्या मिलेगा हमें? 24 into 1 minus 1/2 1/2 हो जाएगा, 1 minus 1/3 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें पता है 3 8 जा 24. तो फाई ऑफ 24 का वैल्यू क्या मिल गया? इट इज इक्वल्स टू 8. तो इस तरीके से किसी भी नंबर का अगर फाई निकालना हो तो इस तरीके से हम फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं. पावर मैटर नहीं करेगा, ये ध्यान देना है हमें. यहाँ पे एक टेबल भी आप देख सकते हैं, इसको आप लर्न भी कर सकते हैं. डायरेक्ट हमने वैल्यूज को लिखा हुआ है.
चलिए क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो समझ लेते हैं ऑयलर्स थ्योरम बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर का जीसीडी 1 है तो ये जो रिलेशन है ये होल्ड होगा। ये जो रिलेशन है इसी को बोलते हैं ऑयलर्स थ्योरम। मतलब ए की पावर उस नंबर का फाई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो जो भी नंबर होगा। एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि जीसीडी ए और एन का हमेशा 1 होना चाहिए। इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए व्हेन 3 की पावर 247 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रहे ए और एन क्या होता है। ए क्या होता है जो बेस में लिखा हुआ है तो वो 3 है, और एन क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 5 है। तो क्लियरली 3 और 5 का जो जीसीडी है वो क्या है 1। कॉमन डिवाइजर केवल 1 ही है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं ऑयलर्स थ्योरम। तो हम अभी अप्लाई करेंगे बाय ऑयलर्स थ्योरम। हम क्या बोल सकते हैं ए की पावर 5 ऑफ एन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एन। अभी एन क्या है 5। एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी फाई हम निकालते हैं किसी भी प्राइम नंबर का तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज प्राइम माइनस 1। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 ऑफ 5 क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 विच इज जस्ट 4। बाकी अगर कंपोजिट नंबर है तो हमें वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए 5 ऑफ 5 क्या मिल गया 4। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ए की वैल्यू है 3, 5 ऑफ एन क्या मिला 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एन, और n का भी वैल्यू हमें पता है वो 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 की पावर 4 पे हमें 1 मिल गया रिमाइंडर। तो अगर हम पहले मेथड को याद करें तो वहां पे साइकिल का लेंथ हो गया ना 4, क्योंकि फोर्थ पावर पे रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो जो पावर पे फाइंड करना है 247 पे फाइंड करना है तो उसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 6 24 और 4 टाइम्स 1 इज 4, रिमाइंडर क्या मिला 3। मतलब 3 की पावर 247 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मॉड्यूलो 5। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 27, और 27 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 2। सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया जस्ट 2। इस तरीके से ऑयलर्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि उन दो नंबर का जीसीडी हमेशा 1 होगा तो ही हम अप्लाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 की पावर 222 है तो ए क्या है बेस विच इज 7, और n क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 18 है। तो पहले तो 7 और 18 की बात करें तो एक ऑब्जर्वेशन और ध्यान में रखिए कि जब भी जीसीडी निकालना हो एक इवन नंबर का एक ऑड नंबर का तो वो तो हमेशा 1 ही होने वाला है। तो जीसीडी तो 1 हो गया। अभी हमको 5 ऑफ n निकालना होगा तो 5 ऑफ 18 निकालना होगा। ये प्राइम नंबर नहीं है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर 2 3 6 3 18। इसको पावर को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे लाइक पावर को। तो 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। अब हम अप्लाई करेंगे तो 18 को लिखेंगे एज इट इज। इस 2 के लिए पावर नहीं देखना है हमें, ये ध्यान रखिए। 2 के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2। इस 3 के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/3। सिंप्लीफाई करते हैं 18 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 6 18। तो 5 ऑफ 18 का वैल्यू क्या मिल गया 6, करेक्ट। तो अभी हम ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो क्या है a की पावर 5 ऑफ n कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉड्यूलो n के। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a क्या है 7, 5 ऑफ n क्या मिला 6, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके 1 मॉड्यूलो n हमारे पास 18 है। तो देखिए 6th पावर पे हमें 1 मिला। अभी कौन से पावर पे फाइंड करना है 222 पे। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से। जिस पावर पे 1 मिलता है उस पावर से डिवाइड करना है। तो 6 3 18 क्या मिला 4, 42, 6 7 42, रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो 7 की पावर 222 कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा 7 की पावर जो रिमाइंडर मिला विच इज 0 मॉड्यूलो 18। 7 की किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1, ये हो जाएगा 1 मॉड्यूलो 18। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास जस्ट 1। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर प्रॉब्लम। यहाँ पे 2 की पावर 1000 दे रखा है तो a क्या है, एक है 2 और जो बेस है वो a है, और n क्या है किससे डिवाइड कर रहा है 45 से। अगेन एक इवन है एक ऑड है तो 2 और 45 का जो जीसीडी हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो हम ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें 5 ऑफ 45 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, फिर 5 से 1 मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5। अभी 45 निकालना है तो 45 को एज इट इज लिखेंगे।
इस 3 के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/3, इस 5 के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 45 ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4/5। सो 5 3 15 और 15 3 45। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 2 6 एंड 6 4 24। सो 5 और 45 हमने निकाल दिया 24। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑयलर्स थ्योरम का यूज करके a की पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। अभी a क्या है 2 है, 5 ऑफ n क्या मिला 24, कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया 1 मॉड्यूलो n क्या है हमारे पास वो 45 है। तो 24th पावर पे 1 मिल गया, कौन से पावर पे चाहिए 1000। तो अभी क्या करने वाले हम 1000 को किससे डिवाइड करेंगे 24 से। तो 24 इंटू 4 क्या होता है 96, फिर हमारे पास ये मिलेगा 24 इंटू 1 24, रिमाइंडर क्या मिला 16। मतलब 2 की पावर 1000 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 2 की पावर रिमाइंडर जो कि 16 है मॉड्यूलो 45 के। अभी ये भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि 2 की पावर 16 को अभी भी हम 45 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हैं। अभी 2 की पावर 16 कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 की पावर 4 हमें पता है साइक्लिक मेथड, सॉरी पहला वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। 2 की पावर 4 पे क्या मिलेगा 16, 16 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें 16 ही मिलने वाला है। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, करेक्ट। 256 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो लिख लेते हैं। 256 को 45 से डिवाइड करना तो 45 टाइम्स 5 क्या होता है 225, तो हमें मिल जाएगा 31। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 31 मॉड्यूलो 45। इसका एक बार और स्क्वायर अगर हम कर लें तो 2 की पावर 16 हमें मिल जाएगा। तो 2 की पावर 16 कर लेते हैं तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो होता है 961 मॉड्यूलो 45। तो अभी क्या करना पड़ेगा 961 को 45 से डिवाइड कर लेते हैं। 45 2 जा 90, 61, 45 1 जा 45, तो यहाँ पे क्या मिला 16। तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया 16 मॉड्यूलो 45 के। मतलब 2⁻16 को 45 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला 16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 16 मॉड्यूलो 45। तो इस तरीके से हमें रिड्यूस करना भी आना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या मिल गया 16। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 की पावर 123 है और 100 से डिवाइड करना है तो a क्या हो गया 11, n क्या हो गया 100। एक इवन है एक ऑड है तो 100 और 11 का जीसीडी तो 1 ही रहने वाला है। तो 5 ऑफ 100 भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 से करेंगे तो 50 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 मिलेगा, फिर 5 से 5 मिलेगा, 5 से 1 मिलेगा। तो इसको हम पावर को एक साथ लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सो 100 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस 2 के लिए 1 माइनस 1/2, 5 के लिए 1 माइनस 1/5। तो 100 इंटू ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/5 4/5 होता है, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100। तो यहाँ पे क्या मिला 40। ऑयलर्स थ्योरम अगर अप्लाई करें तो 11 की पावर 40 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके 1 मॉड्यूलो 100 के। पावर क्या चाहिए 123, तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे, 43 जा 123, रिमाइंडर क्या आ गया 3। मतलब 11 की पावर 123 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 11 की पावर 3 से मॉड्यूलो 100। और 11 के पावर 3 हमें पता है क्या होता है 1331 मॉड्यूलो 100। तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ हम ऑयलर्स थ्योरम का यूज करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम।